सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत और एजेंसियों से तफसीली जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। हम मुत्तहिद होकर खड़े हों तो मजबूत होंगे। मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे चले जाना चाहिए। मसले को हल करना है तो कानून साजी होनी चाहिए। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि अदलिया आजाद हो जाए। ये एक सफर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, ये हमारी अंदरूनी कमजोरी हो सकती है, हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स की तजावीज पब्लिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तजावीज पढ़ी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, हाई कोर्ट्स की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट हैं। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। सब हाई कोर्ट्स ने कहा कि मुदाखलत हो रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर अलाहाबादी का शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया, यानी अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा, अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरा केस अदलिया की आजादी से मुतालिक है। अदलिया में किसी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज मौका है, हमने तय करना है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये खौफ होता है कि कहीं कमरे में कोई सुन ना ले, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। ये कैसा कल्चर है जो चल रहा है? ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं? फोन सुनते हुए भी खौफ महसूस होता है कहीं टैप ना हो रहा हो। एक निजाम बनाना है और अदलिया को मजबूत करना है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है ऐसे फैसला करें? मकरान का सिविल जज भी इतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। हमारा ऐसा करना भी अदलिया में मुदाखलत के मसावी है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, उसका तदारुक होना चाहिए। मखसूस नताइज के हुसूल के लिए यहाँ मखसूस इक़दामात उठाए जाते रहे। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत से LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। नैब की जानिब से LNG की खरीदारी की मद में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की कर्ज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मजीद मौशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ। मुल्क के मौशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए, उनके समरात मौशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मौशी तरक्की दिलाएंगे। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। कल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन आज रात जारी होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, सिविल सुप्रीमेसी ना कभी थी ना है, आइन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया। ये काफी संजीदा मामला है। जजेस ऐसे वाकयात को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। सच बोलना हमारा फर्ज है। सच बोलने वाले जजेस के साथ क्या सबके सामने हुआ। कुछ जजेस को कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह पढ़ता है। एजेंसियां वजीर आजम की मातहत होती हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। आइन देख लें, कुछ भी आजादाना नहीं होता। 2017 वाली हुकूमत बेबस थी तो क्या आज की हुकूमत भी बेबस है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा। शिकायत करने वालों को छोड़ें, आज खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ ये देखें। 2 जजेस को टारगेट किया गया, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं। क्या अदलिया की आजादी ऐसे हो सकती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, 76 साल से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है। हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस की समाप्त। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं। अगर कोई दबाव मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता तो घर चला जाता। मुझे इन 76 बरसों में शामिल न करें। अदलिया को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से था। जब से चीफ जस्टिस बना कोई शिकायत नहीं आई। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब भर में किसान सड़कों पर। मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद और बिहाड़ी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में किसानों का एहतजाज। साहिवाल में बसों से जायद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिया में भी किसानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली। जलालपुर पीरवाला में किसानों ने यकजहती के लिए वुकला की हड़ताल। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। गंदुम के छोटे काश्तकारों को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में गंदुम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान है। गंदुम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वजीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, गंदुम के मसले को मरियम नवाज एहसन अंदाज से हल कर रही हैं। गंदुम के खरीदने में नमी भी एक बड़ा मसला है। गंदुम में नमी होगी तो खरीदने में मसाइल हो सकते हैं। किसानों को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई हल निकल आएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले में कहा था कि फैज हमीद इसके जिम्मेदार हैं। जब ये धरना हुआ तो उस वक्त दुनिया को मालूम था कि पाकिस्तान को कौन चला रहा था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, धरना कमीशन ने कानून साजी करने का कहा था, लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई कानून साजी नहीं की। सबको मालूम है कि सच क्या है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। सबका एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज का इमेज भी बरकरार रखें, क्योंकि ये हमारी फौज है जो मुल्क की हिफाजत करती है। इसके जवान हमारे जवान हैं। इसके मुतालिक ये नहीं समझा जा सकता कि ये लोगों के खिलाफ हैं।
हामिद खान की सुप्रीम कोर्ट से जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, क्या आप हम पर एतमाद नहीं करते? ऐसा करेंगे तो केस हमेशा चलता रहेगा। एतजाज एहसन ने कहा, हमें बेंच पर कोई एतराज नहीं, मैं मौजूदा बेंच से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। बुशरा बीवी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल ने कहा, हमारी बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी से इस्तफसार किया, एग्रीमेंट? स्टेट काउंसिल ने कहा, हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं। बुशरा बीवी के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है, आखिरी बार मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। बुशरा बीवी को जहर देने के खदशे के बायस मेडिकल चेकअप की दरखास्त निपटा दी गई।